हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो असेसमेंट वर्कशीट 10 से रिलेटेड रहेगी, जो क्लास 9 की है। ठीक है, और ये साइंस की 29 नवंबर की है। देखिए, आपका टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम है तो इसमें एमसीक्यू भी पूछे गए हैं, तो आपको ये करना बनता है। ये चैप्टर नंबर 5 से है आपके। ठीक है, तो आप इसके आंसर पहले खुद देने की कोशिश करना और आपको आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर 5 की प्रिपरेशन आपकी कितनी अच्छे से हो चुकी है। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन पे जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर बना रखे, केवीएस का पेपर बना रखा, वो भी आप देख लेना, क्योंकि उनका सिलेबस सेम था, तो उससे आइडिया मिल जाएगा आपको पेपर कैसा आ सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा भी बता रखा है, अच्छे से समझा रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कम्पोज ऑफ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो किसकी बनी होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की, सेलुलोज एंड लिपिड्स की, सेलुलोज एंड प्रोटीन्स की, या प्रोटीन एंड स्टार्च की। तो चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइए। तो चैप्टर 5 से है, जिसने रीडिंग करी अच्छे से वो कर लेगा। तो इसका आंसर क्या है? ए। ओके, वेरी गुड, जिन्होंने सही बताया। नेक्स्ट है, अ प्लांट सेल प्लेस इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 3 सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक में रखा गया है। ये कह रहा है विल नॉट बर्स्ट, ये फटी नहीं। क्यों नहीं फटी? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या चीज़ थी जिसकी वजह से प्लांट सेल फटी नहीं? सेल मेम्ब्रेन थी इसमें, या सेल वॉल थी, या क्लोरोप्लास्ट था, ये लार्ज वैक्यूल्स थे। तो इसका आंसर है बी, सेल वॉल। ठीक है, तो जिन्होंने सेल वॉल बोला है बिल्कुल ठीक। सेल वॉल का जब आप टॉपिक पढ़ेंगे ना चैप्टर 5 में, तो उसमें आपको लाइन मिल जाएगी दूसरे तीसरे पैराग्राफ में, देख लेना। ठीक है, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। ये कह रहा है एनिमल सेल में इनमें से क्या नहीं पाया जाता। तो देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल, उनकी पिक्चर्स कर लो और याद रख लो कौन किस में नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बड़े होते हैं, एनिमल में छोटे होते हैं, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से क्या चीज़ नहीं पाई जाती? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड जो इसमें नहीं पाए जाते डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो प्लास्टिड है ना, ठीक है, वो केवल पौधों में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पत्ती का रंग हरा होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, और अगर पौधे के अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है, जैसे फ्रूट का रंग, जैसे सेब का रंग लाल है, अलग अलग कलर होते हैं ना, वो होता है क्रोमोप्लास्ट। और अगर पत्ती में सफ़ेद रंग हो जाता है या कोई कलरलेस हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। तो प्लास्टिड जो है ना वो पौधों में होते हैं, जानवरों में नहीं होते। तो तीसरे का आंसर डी हो जाएगा। ओके, ये कह रहा है सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए वैक्यूल इज कॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वैक्यूल है ना, उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। देखो, मैंने ना असेसमेंट 1 से लेकर ये 8-10 हो गया ना, ये सारे बना रखे हैं। तो आप इसको जरूर करें, सारे टर्म फर्स्ट से रिलेटेड है, आपके देखना बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो साइंस के टर्म 1 से लेकर 10 के सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कर लो, मैंने उसमें बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जरूर चाहिएगा। ओके, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो खुलेंगी, तो आप आराम से करके चेक कर लेना। ओके, तो चौथे का क्या होगा? बी। अब पाँचवें का सुनिए, ये कह रहे कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है, कौन सी गलत लिखी गई है? अमीबा इज यूनिसेलुलर। ये कह रहा है अमीबा जो है ना वो यूनिसेलुलर होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है एटीपी इज प्रोड्यूस बाय माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये भी ठीक है, क्योंकि एटीपी के रूप में ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। एटीपी की फुल फॉर्म पता है ना बच्चों? एडेनोसिन ट्री फॉस्फेट। एडेनोसिन ट्री फॉस्फेट। ठीक है, 3 फॉस्फेट होते हैं ट्री, इसलिए। ओके, डीएनए इज ओनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। बिल्कुल सही, ये वाला गलत आंसर दे रहा है। ये कह रहा है कि डीएनए जो है ना वो केवल न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, जबकि ये गलत बोल रहा है, क्योंकि जो डीएनए होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, प्लास्टिड्स में भी होता है, जबकि ये बोल रहा है केवल न्यूक्लियस में होता है, तो ये गलत हो गया ना। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये कह रहा है लाल वैक्यूल और प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो लाल वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल के द्वारा जो है वो, ठीक है, मतलब प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर लाल वैक्यूल, ये ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पाँचवें का सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब छठे पर आ जाइए। ये कहता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन द सेल इज डन बाय। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना मटेरियल का, वो किसके द्वारा किया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, या लाइसोसोम के द्वारा। तो इसका आंसर जो है ए है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो मटेरियल को ट्रांसफर करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दोनों पार्ट आपको पता होना चाहिए, SER और RER। ठीक है, जो स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम हो जाते हैं अवेलेबल। ठीक है, राइबोसोम होने की वजह से वो रफ होते हैं। ठीक है, और दोनों के काम आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो RER है और जो ER है ये करते क्या हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं
देखो RER जो है ना वो प्रोटीन को तैयार करता है, ठीक है, ER और कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। SCR जो है ना वो वसा को मतलब फैट को और लिपिड को जो है ना बनाने में हेल्प करता है। फैट को और लिपिड को बनाने में कौन हेल्प करता है, कौन करता है, SER, ये याद रखना क्योंकि एक्स्ट्रा भी बताना जरूरी है। तो 6 का आंसर क्या है, ए। ओके, अब 7 देखिए, ये कहते हैं सेल ऑर्गेनल विच इज़ नोन एज सुसाइडल बैग। ये कह रहे उस सेल ऑर्गेनल को बताइए जिसको हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर जो है ना वो है आपका लाइसोसोम, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है, पावर हाउस होता है मतलब बिजली का घर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना इस बात को। अब 8 पर आ जाइए। देखो गोल्जी जो, अगर किसी को डाउट हो तो गोल्जी जो वो फूड को पैकिंग करता है, एक तरह से पैकिंग करने का काम करता है गोल्जी। चलो वो आप पढ़ना चैप्टर में, और बाकी वीडियोस भी देखना, आपको फ़ायदा मिलेगा। ये कह रहे हैं जो राइबोसोम है ना अगर उसको निकाल दिया जाएगा तो क्या नहीं कर पाएगा। देखिए राइबोसोम जो है ना अगर उसे निकाल दिया जाएगा ना तो जो सिंथेसाइसिस प्रोटीन है ना वो नहीं हो पाएगा। मैंने आपको बताया था ना RER के अंदर मैंने आपको भी बताया था ना कि क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, बताया था ना अभी। तो जो राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो RER जो प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी। ये आप जो ER का टॉपिक है ना उसमें देखना, जब मैं बोलता हूँ ना देखने के लिए तो किताब खोल के बैठा करो, उसको देखा करो, उसके आसपास की चीज़ें और लर्न का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। चलो सर में आ गई, तो इसका आंसर आपका प्यारों क्या आ गया, सी। देखिए अब 9th क्वेश्चन पर आ जाइए। 9th क्वेश्चन जब भी कभी आएगा ना तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो असर्शन और रीज़न है वो ट्रू है या फॉल्स। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है तो ये चेक किया करो दोनों ट्रू है फॉल्स है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में ट्रू तो आ सकते हैं लेकिन दोनों फॉल्स वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन लिखे आएंगे ना इनमें से कोई ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों फॉल्स हो, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी अगर आए तो ये देखा करो ये दोनों ट्रू है या फॉल्स है। पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल। हाँ बिल्कुल ठीक है ये कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। ये कह रहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। हाँ बिल्कुल सही। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसलिए तो सेलेक्टिवली कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि ये सभी को अंदर नहीं आने देती, सिर्फ कुछ ही को सेलेक्टेड को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। तो इसका रीज़न भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, और सेलेक्टिवली का रीज़न ये बिल्कुल सही बता रहा है, व्याख्या सही कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ जाइए 10th पर। ये कह रहा है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है ना वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जीवन की आधारभूत इकाई है, और इसके बिना मतलब कोई जीवन बन ही नहीं सकता। इसका ना ट्रू है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कह रहे सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ ए लिविंग बीइंग। ये कह रहे सेल जो सारे के सारे परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शन जो लिविंग बीइंग के होते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनिज्म, और पूरे ऑर्गेनिज्म को जो है ना पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो बिल्कुल ठीक है। और देखो रीज़न भी सही लिखा है, देखो स्ट्रक्चर लिखा है और यहाँ पर भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है और फंक्शन के लिए काम कर रहा है। तो असर्शन भी ठीक है और रीज़न तो बहुत अच्छा सा दे रखा है, इतना ईजी दे रखा है कि हर किसी को समझ में आ जाएगा। तो असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार लास्ट में सारे आंसर बता देता हूँ। तो पहले वाले का आंसर तो ए था, दूसरे वाले का जो आंसर है वो है बी, ठीक है। तीसरे वाले का जो आंसर है वो है डी, ठीक है। चौथे वाले का जो आंसर था वो है बी फॉर बॉल, ओके। पाँचवें पर आ जाते हैं। पाँचवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी फॉर कैट। छठे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए फॉर एप्पल। और सातवें क्वेश्चन का जो आंसर है वहाँ पे हमें सुसाइडल बैग बोला था, तो उसका आंसर है लाइसोसोम, ओके। और राइबोसोम जो है रिमूव कर दिया तो क्या नहीं होगा, प्रोटीन का सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। और 8 हो गए। 9th का आंसर भी ए है, 10th का भी है। तो आज के लिए इतना बहुत है, आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।